हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। रीजनिंग का टॉपिक है टाइप नंबर 6। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। ट्रिक नहीं बताएंगे, इसमें बेसिक ही बताएंगे। और ट्रिक भी बहुत आसान है। अगर बेसिक आपको आ जाता है तो ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाएगी। कैसे फिर ट्रिक बनाते हैं ये भी आपको बताएंगे। पहले बेसिक कंप्लीट कर लें। देखिए क्या है, ये हमारे दक्षिणावर्त और वामावर्त वाले प्रश्न थे, ठीक है, जो डिग्री पर आधारित थे। ठीक है, अब देखो डिग्री क्या होती है यहाँ पर समझो। ये तो आपको दिशाएं पता ही होंगी। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर ये पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। अगर इन दो दिशाओं को मिला दें तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, इन दोनों को मिला दें दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम को मिला दें तो पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर और पश्चिम को मिला दें पश्चिम उत्तर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई मुझे। अब ये चीज़ समझो, ये वाला ये नियम कहता है पी के अपोजिट जो होता है बायां होता है, पी के सामने वाला दायां होता है, क्योंकि इसका भी इसमें रूल रहेगा। समझ में आई बात? इसका भी जो है इसमें रूल रहेगा, क्योंकि अगर आपको दायां बायां उस वक्त दिक्कत हो रही है, ठीक है, दिशा मोड़ने में, तो ये इसका प्रयोग करेंगे। जहाँ पर प्रयोग है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, दायां घूमना। जहाँ पे दक्षिणा आ जाए तो दा से दायां हो जाता है। बस इतना याद कर लो। अगर एक चीज़ याद करो, दक्षिणावर्त, तो ये बायां है कि दायां? शुरू में दायां, तो इससे मतलब ये दायां हो गया। वामावर्त का मतलब होता है बायां। बस एक को याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट पर रहेगा, है ना। ये अपोजिट रहेगा, ये बाएं पर आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर इसे दक्षिणावर्त को दायां कहते हैं तो वामावर्त को ऑटोमेटिक बायां कहेंगे। तो याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है। देखिए जैसे ये है, ये अगर आपसे पूछें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली एरिया कितनी है, तो आप कहोगे सर ये 90 अंश का कोण होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का कोण। अगर ये भी देखा जाए तब भी ये 90 डिग्री का कोण। अगर ये वाला देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण। समझ में आई? यानी कि इसमें 4 कोण बने। जैसे इसमें 4 दिशाएं बनती है, तो 4 कोण बने। ये क्या हो गया? 90 डिग्री के कोण। ये पूरा कोण कितने का हो गया जाकर? आप कहोगे सर 360 डिग्री का। ठीक, अगर वो 90-90 पूछता है तो हमें आसान रहते हैं लगाने में। अगली बार देखो, अगर वो कह दे, दूसरी बात और सुनिएगा, अगर वो कह दे कि भैया अगर इनके बीच में एक रेखा और खींच दी जाए तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? इधर ध्यान दीजिएगा बहुत दूरी से। देखो आप कहोगे 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 डिग्री ये हो जाएगा। 45 गुना 90 होता है, ये 45 का कोण बन जाएगा। अगर इनके बीच में रेखा खींच दी जाए एक और, ये 45 का, ये 45 का, सब 45 के हो जाएंगे। ठीक, ये भी 45 का, ये भी 45 का, और ये भी 45 का, और ये भी 45, यानी कि 45 के सब हो जाएंगे। सबको आपस में अगर जोड़ ले तो कितने डिग्री बनेगा? तब भी 360 डिग्री बनेगा। ठीक, अब ये बात समझ में आई। अब अगली चीज देखिएगा। अगली चीज क्या कहता है? जैसे वो बोलता है कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं घूमना। इससे नहीं घूमना, इसका अर्थ होता है दाएं। मेरा कहने का मतलब है, अगर शब्द प्रश्न में दक्षिणावर्त दे दे तो दक्षिणावर्त का समझ लेना कि दाएं के लिए प्रयोग कर रहा है। तो आप क्या करोगे? दाएं के लिए उसे घुमाओ, दाएं की तरफ चलो। समझ में आएगा? अगर वो वामावर्त बोल रहा है तो बाएं की ओर घूमना है। ये क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे, ठीक है। दक्षिणावर्त ये तरीके चलेगा, ठीक। अगर वामावर्त बोल दे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इस तरीके से ये बायां। अगर यहाँ पे दिक्कत है, हमें पता है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं, आपको क्लियर कर देंगे, ठीक। लेकिन कोई चीज़ यदि आपको घुमाई जाए, देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता दो। कोई कैंडिडेट ये खड़ा है जी, ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, मान लो सपोज। अब ये कहता है कि हमें 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां,
तो यहाँ पर हम P बना लेंगे, समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, P बना लेंगे। और P के आगे वाला हिस्सा बोलता है दाया, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इधर को घूमना है। ठीक, तो ये नहीं है कि यहाँ से तीर ऐसे खींचेंगे, गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से ये लंबा है, कोई चीज़ को घुमाना है तो जो केंद्र पॉइंट होता है, जैसे आप पैर से खड़े हो तो पैरों से ही घूमोगे, खोपड़ी के बल थोड़ा घूम जाएंगे, नीचे के पहले पैर घूमेंगे तभी खोपड़ी घूमेंगे। इस चीज़ से घुमाना है, इसको ही उठाकर, मान लो ऐसे लेंथ है, ये रखी है, ठीक है। अब इससे कह रहा है कि दक्षिणावर्त घुमाना है, जब इसको घुमाओगे तो इससे घुमाओगे, यहीं से घुमाओगे, यहीं से, इधर से। तो हमें पता है कि इस चीज़ को ऐसे करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा, ये 45 डिग्री घूम जाएगा। अगर वो पूछते ये कौन सी दिशा है, तो हमें नक्शे में देखना है भैया कौन सी दिशा है, तो उत्तर पूर्व दिशा। समझ में एक बार, बच्चे यहाँ पर घुमा नहीं पाते हैं, घुमाने का तरीका हमने बता दिया। अगर दक्षिणावर्त बोले तो P बना लो, आप किधर को घूमना है ये पता चल जाएगा, दाएं घूमना कि बाएं घूमना, समझ में आएगा। अगर वो बोल दे, अगर दाएं बोला तो इधर को चलेगा, बाएं बोला इधर को चलेगा। अब यहाँ पर आकर तुम बोलते ठीक, यहाँ से घूमना पता चलेगा कि घूमेंगे यहीं से, इसी लेंथ को उठाएंगे पूरा का पूरा, ये नहीं कि मूल उठाकर चलाएंगे ना। इसे कोई बच्चे ऐसे खींचते हैं, फिर घुमा तो ऐसे खींच दिया, फिर घुमा तो फिर ऐसे खींच दिया, गड़बड़ कर देते हैं, ये चीज़ नहीं होगा। घूमने का तरीका यहाँ से यहाँ पर सुई पकड़ोगे इस वाले डंडे को तो ऐसे घुमाओगे, बस ये समझ लो कि इस तरीके से घुमाना है। अब यहाँ पर आकर वो कर्लीगेट रुक गया। अगर इससे बोला जाता है कि वामावर्त आप 90 डिग्री, मैं समझा रहा हूँ, सवाल के बाद में चलूँगा, तो आप क्या करोगे, वामावर्त के लिए क्या करोगे, वामावर्त के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर P फिर बना लोगे इस तरीके से, आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। तो भैया इसमें वामावर्त का मतलब होता है बायां, बाएं, और बाएं घूमने के लिए आपका प्रयोग क्या होगा, इधर को घूमोगे उधर को, तो आप कहोगे सर इधर को घूमेंगे, क्योंकि भैया पीछे का हिस्सा बायां दिखाता है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करो, कितना घूमना है भैया, 90 डिग्री उसने बताया है, कितना बताया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बताया तो 45 तो यहाँ तक हो गया, ठीक, और 45 यहाँ तक हो जाएगा, ये वाली रेखा हो जाएगी, कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगी, 45 ये और 45 ये, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर आकर वो रुक जाएगा, घूमेगा यहाँ से ही, लेकिन भैया कहाँ पर आकर रुक जाएगा, यहाँ पर। अगर प्रश्न में पूछ लेता है कि ये दिशा कौन सी है, ये वाली किधर का उसका मुख है, नक्शे में आपको देखना है पश्चिम उत्तर दिशा है, तो पश्चिम उत्तर की तरफ। आई होप आपको ये जो हमने बताया है तरीका समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो प्रश्न की तरफ चलते हैं, आपको जरूर समझ में आया होगा। लेकिन ट्रिक भी है, बहुत सारी ट्रिकें हैं, ठीक है, लेकिन हम ट्रिक से अच्छा जो है बेसिक पर समझते हैं कि बेसिक अगर आ जाए तो ट्रिक ऑटोमेटिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आपको घुमाने का तरीका हमने बता दिया, बच्चे यहाँ पर घुमाने में दिक्कत करते हैं, इससे दायां कहते कि बायां कहते। अब दायां बायां किधर को घूमेगा ये नहीं करते, वो भी हमने आपके लिए फार्मूला लेकर आए हैं P वाला। होते बहुत सारे फार्मूले हैं यूज करने के लिए, उससे बता रहे थे कि स्लेश भी होता है, P होता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन P से आसान जो है कोई चीज़ नहीं है, तो हमने कहा P वाला प्रयोग करना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। मेरा मुख उत्तर की ओर है, यहाँ पर बोला मेरा मुख उत्तर की ओर है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये उत्तर की ओर है, यहाँ से व्यक्ति इधर को खड़ा है, ये व्यक्ति है पूरा लंबा, ये व्यक्ति है उत्तर की ओर है, ठीक है, ये व्यक्ति ऐसे खड़ा है उधर उत्तर की ओर। यहाँ से दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री भटका है, 135 दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां, जब हमने सारे नियम लिख दिए दायां, तो यहाँ पर P बनाएंगे, P से पता चल जाएगा कि हमें दायां घूमना है, तो दायां भैया कितना घूमेंगे 135, तो भैया 90 है, और 90 में कितना जोड़ देंगे 45, तो 45 कितना जब 5 और 9 4 13, यानी कि 135 डिग्री इतना घूमेंगे। इतना घूमने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको समझाया था, तो पहले 90 डिग्री का प्रयोग करेंगे, यहाँ तक जो कैंडिडेट आएगा, यहाँ तक हम इधर को घूमेंगे, दक्षिणावर्त बोला है तो दायां इधर पड़ता, तो इधर से यहाँ तक आएंगे घूम कर,
ये बिंदी खींच लेंगे। ये तो भैया आ गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में कितना और जोड़ दें जो 35 हो जाए, तो आप सर कहोगे कि 45 और जोड़ दो। तो 45 का मतलब ये होता है कि इसमें से आधा हिस्सा जोड़ना। ये अगर 90 है, इसका अगर आधा अगर इतना प्रयोग कर दिया जाए ये एरिया, तो 45 हो जाएगा। हमने ये चीज़ समझाया है, लेकिन कहाँ पर जोड़ना है ये देखना। यहाँ पर नहीं जोड़ना है, यहाँ पर इतना ही जुड़ेगा। ये वाला है, ये जुड़ा, ये 45 हो जाएगा। ये 90 और ये 45 कितना हो जाएगा? 135। ठीक, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। अब आकर व्यक्ति इस दिशा में मुँह करके इधर को रुके। कोई चीज़ घुमाना है तो यहीं से घुमाएंगे, ये केंद्र बिंदु मानकर इसी दिशा से इसी चीज़ को घुमाएंगे। बस ये घुमाने का तरीका आप सीख लो। अगर ये सीख गए तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से पकड़े, ये रखते प्रकार से जब चित्र बनाते हो आपसे बोला जाता है कि आप चाप लगाओ 45 डिग्री पे। जो केंद्र होता है उसी को मानकर चाप लगाते हो ना, तो उसी तरीके से ये होता है लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना होगा? 135 डिग्री होगा। ये जगह कितना केंद्र बना? यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री बन गया। ये सवाल सबसे बड़ा है, बाद के छोटे छोटे सवाल घूमता। फिर 270 वामावर्त घूमता है, वामावर्त दिशा में। वामावर्त का मतलब होता है बायां। यहाँ से व्यक्ति आकर रुक गया, और यहाँ पर जब आकर वो रुका तो भैया फिर उसके आगे बना लेंगे। फिर से पता चल गया कि वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है बाएं घूमना। तो बाएं किधर चलेगा? 270 चलेगा। यहाँ से यहाँ तक तो दूरी पता चल गई कि 135 है, लेकिन हमें कितना और चलना है कि 270 हो जाए। तो हम कितना इसमें जोड़ दें? इसमें कितना जोड़ दें भैया कि 270 हो जाए? तो आप कहोगे सर 45, 5 5 10 का जो 4 3 7, इसमें कितना जोड़ दें? 90 है। 135 और जोड़ दें, 135 आ जाएगा। देखो 135 और जोड़ दें, 5 5 10 4 3 7 6 7, फिर 270। देखो इसमें कितना जोड़ दें कि 270 हो जाएगा? तो आप सर कहोगे 135 तो यहाँ तक था ही, यहाँ से यहाँ तक तो था ही। ये यहाँ से यहाँ तक अगर उल्टा आएंगे तो वामावर्त में 135 एक कवर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। फिर भैया ये करेंगे तो 90 ये हो जाएगा कवर। ये वाला इलाका 90 कवर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 90। ठीक, यहाँ तक तो 135 है ही है। यहाँ से यहाँ तक 135 है, ये बिंदु और ये बिंदु 135 है। 135 और लेना, तो जितना इधर लिए थे ठीक उतना 90 लिए थे, अब 45 और लिए थे। ये वाला इलाका ले लेंगे। ठीक, ये 45 डिग्री ले लेंगे। तो भैया कितना हो जाएगा? सारा का सारा कितना हो जाएगा? 270। अब देख लो कैसे 270 आया। देखो वामावर्त में कैसे आया, देखो जोड़ लिया। 90 90 के ये कोण, ठीक, 9 2 18, ठीक, और 45 45 के ये कोण, ठीक। 90 एक बार लिया, शुरू से लेते हैं। यहाँ पर 45 कोण लिया, 45 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया जाकर, फिर 90 हो गया जाकर, फिर 45 हो जाएगा। जहाँ पर आकर रुके ये कोण बनाए, तो ये कितना? 270 का प्रयोग होगा। 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। तो जोड़ दो, देखो 270 ही आएगा। 5 5 10 का 0, ठीक है। 4 4 8 4 8 8 दूनी 16 1 17 17 और 9 कितने होते हैं? 200 9 270 ही बनना। देखो जोड़ लो, 270 ही बनना है, ठीक है। 270 डिग्री यहाँ पर आकर वो रुक गया, ठीक। अब उसने क्या बोला है? देखो फिर से देखो, अब उसने क्या बोला? 9 की 9 9 दूनी 18 9 क्या 27। देखो 45 से 90 हो गया। 90 ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक। और 90 ये 9 क्या 27, 270 हो जाएगा, ठीक है। हम अपनी ट्रिक से जोड़े थे, ठीक, एक एक करके नहीं जोड़े थे, ये दिमाग करके जोड़े, ठीक। तो अपने हिसाब से जोड़ सकते जैसे जोड़ते। देखो फिर बोला है दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब यहाँ पर वो कैंडिडेट खड़ा है, यहाँ पर हम पी बनाएंगे इस तरीके से। ये भी बहुत जरूरी है, इसका पी का प्रयोग इसमें बहुत जरूरी है, तभी दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त घुमा पाओगे। तो पी का मतलब होता है दक्षिणा। ये याद रखना कि दक्षिणा पी के लिए वो है, दाएं के लिए होता है। तो दाएं किधर घूमेगा? तो आप सर कहोगे कि ऊपर की तरफ इधर को चलेगा। कितना चलेगा भैया? 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक तो 45 है, और 45 और घुमा देंगे तो ये आकर इलाका रुक जाएगा। कितना हो जाएगा?
ये इलाका यहाँ पर रुकेगा और यहाँ पर आकर व्यक्ति रुकेगा। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक, घूम जाता है। अंत में फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। जब कितना बड़ा सवाल था, 45 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, यहाँ पर आकर रुका है और उसने बोला है कि 45 डिग्री वामावर्त घूमिए, तो फिर वापस घूमेंगे पीछे की तरफ 45 डिग्री, और 45 डिग्री का कोण ये है ही है। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पर आकर व्यक्ति रुक जाएगा, और जब यहाँ पर आकर रुकेगा तो उसको हम किस दिशा की ओर है, तो आप कहोगे नक्शे में किस दिशा की ओर है, तो आप कहोगे सर पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इन सवालों में दो चीज़ें ध्यान रखते हैं कि बहुत जरूरत है। एक तो दायां बायां क्लियर हो, ठीक, दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं ये क्लियर हो, घुमाने का तरीका क्लियर हो। हमने तरीका यहाँ पर से बताया है कैसे, ये चीज़ गौर करके समझ लेना, घुमाने वाला तमाम घुमा पाओगे बेसिक रहा। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, आदमी लेफ्ट और राइट लिखता है, कितना है बायां कितना दायां, फिर काट पीट के हाथ चल जाता है। जरूरी वो भी है, जरूरी ये भी है। अगर उस वक्त वो चीज़ याद ना रही और हमें ये चीज़ याद रही तो हमसे प्रश्न नहीं छूटेगा, लग जाएगा। भले टाइम 2-4 सेकंड का फालतू ले ले तो जरूरी है, लेकिन ये जरूरी बहुत है। बेसिक एक ही बार पढ़ लो, दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत है। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये छोटा सवाल था, ये बड़ा सवाल था। हमने 3 प्रश्न लिए थे, सबसे बड़ा ये था, अब बड़ा ही स्टार्ट किए थे। यदि मैं पूरब की ओर मुख करके खड़ा हूँ, पूरब किधर है, नक्शे में इधर है, तो हम इधर पूरब की ओर यहाँ से यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे। 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब यहाँ पे दक्षिणावर्त की बात है, कितना घुमाएंगे यहीं से, इसी लेंथ को मानकर पकड़ के घुमाएंगे बस। इसमें ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, डिग्री वाले कोण यार ये 90-90 के क्लियर है, 90 के बीच में 45 बनता, बस इतना चीज़ दिमाग में रख लो, ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक चले, मुख है और 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यहाँ पर पी बनाएंगे। अब ये पता चलेगा, देखिए पी किस लिए बनाते हैं, इससे ये पता चलता है कि हमें दक्षिणावर्त जाना, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, इसलिए पी का प्रयोग करते हैं। भैया हम नहीं करते, हम तो डायरेक्ट लगा देते, लेकिन आपके लिए बताने के लिए प्रयोग करा हुआ है। समझ में आई बात। अब ये कितना बोला है भैया 180, तो अगर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, यहाँ से व्यक्ति यहाँ पर तक तो घूम कर आएगा तो 90 हो गया, दक्षिणावर्त दाएं ही आएगा, और यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा, तभी ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तभी तो 180 होगा भाई। 90 ये 90 180 हो जाएगा। इसमें हर एक टॉपिक का रूल जरूरी है, ये वाले कोण बहुत जरूरी है। अगर ये कोण समझ में नहीं आ रहे तो आप नहीं घुमा पाओगे। घुमाने का लेंथ नहीं प्रयोग में आ रहा कि कैसे घुमाएं, मूड पकड़ के घुमाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि पैर पकड़ के घुमाना है। ये पैर है, पैर से इसको बोलना कि बेटा ऐसे घूम जाए, ठीक। यहाँ पे दक्षिणावर्त का मतलब दाएं होता, अगर ये आप भूल गए तो नहीं बना पाओगे, ठीक। घुमाने के लिए किधर दायां है किधर बाएं है, उसका प्रयोग हमने पी का प्रयोग कर दिया। किस दिशा में है, दिशाओं के लिए इसका हमने प्रयोग कर दिया। यानी कि इसमें हर चीज़ की वैल्यू जरूरी है, इसकी भी जरूरी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, चारों चीज़ों का मान जरूरी है, तभी लग पाएगा। 180 दक्षिणावर्त रुक जाता, उसके बाद वामावर्त 45 डिग्री, यहाँ तक व्यक्ति 180 आ गया। अब वामावर्त बोला है, भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। वामावर्त का मतलब होता है बायां घूमना, तो बायां किधर होता है, पी के पीछे होता है, तो ये इलाका पी के पीछे इधर पड़ेगा, तो इधर कितना घूमेगा भैया 45। तो अगर ये पूरा 90 का है, यहाँ तक इनके बीच पर एक कोण बना देंगे ऐसे, तो 45 के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना बन जाएगा ये वाला, ये तो आप कहोगे सर 45 डिग्री का बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आकर वो रुक गया, घूमता है, तो मेरा मुख अब किस दिशा की ओर, यहाँ से यहाँ तक आया और रुक गया। अब इसका मुख ये वाला इलाका किस दिशा में है, तो नक्शे में देखना ये कौन सी दिशा है, तो आप कहोगे ये वाली दिशा पड़ती है, तो पश्चिम और दक्षिण कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम और दक्षिण दिशा हो जाएगी। यही आंसर, ये थे हमारे दक्षिणावर्त वाले। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो लंबी हो रही होगी क्योंकि जब हम अपना पंकज चौहान को यह कमेंट कर रहे हैं सर जी स्क्रीन पे जो है साइड में प्रश्न लगाएं और बोर्ड पर आंसर दें, क्योंकि हमने नया नया चालू किया है तो हमें भी इतना नॉलेज नहीं, आप ही लोगों से सीख रहे हैं, हम भी उसको 2-4 क्षेत्र में व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नहीं बनाना आता था तो हम लोग सीखेंगे।
ठीक है, धीरे धीरे सब आप भी सीखते जाएंगे, हम भी सीखते जाएंगे, आप एक भी सवाल लगाते जाएंगे, लेकिन आखिरी तक बने जरूर रहिएगा। ये प्रश्न लगा लेते हैं, फिर बातें करते हैं। देखिएगा, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, ठीक है। अब ये पश्चिम की ओर एक आदमी का मुख, पश्चिम किधर है भैया, इधर है, तो यहाँ से इधर को डंडे खींचिए इतना, ठीक। अब ये व्यक्ति यहाँ पर आ गया, कुछ नहीं, बहुत आसान है, पश्चिम की ओर है, 45 डिग्री दक्षिण व्रत तथा 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त 45, तो पहले दक्षिणावर्त घुमाओ। दक्षिणावर्त है कितना, यहाँ 50 बनाया, दक्षिणावर्त ऊपर को घूमेगा, कितना घूमेगा 45, तो 45 का कोण इतना बड़ा बनता है, बस हमें पता है। ये वाला 90 पूरा बनता है, तो आधा खींच लेते हैं पदनुमान से यहाँ तक 45 बन गया, ठीक। दक्षिणावर्त घुमा दिए, फिर बोला तथा 180 डिग्री दक्षिणावर्त वामावर्त, यहाँ पर की बनाए, तो बोला भैया 180 डिग्री जो है दक्षिणावर्त, फिर बोला 180 दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त चलना है, तो पी के आगे इधर को ही चलेंगे 180, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला तो 90 हो गया, 45 ये होगा जाकर 90 होगा जाकर, अब 180 चलना है, तो भैया एक अभी कोण बचेगा 45 का लेंगे और 90 का भी लेंगे, तभी तो 180 होगा। कहने का मतलब क्या है, 45 हमने यहाँ तक ये ले लिया, अब भैया का 90 वाला लेंगे और फिर 45 वाला लेंगे, तभी तो 180 होगा, और 90 का ये भी ले लिया, 45 का ये लिया, 90 का ये लिया और फिर 45 का ये लिया, अभी तो 180 होंगे, 4 4 8 8 16 117 18 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर कैंडिडेट हो गया, हमने छोटे छोटे कोण लिए, डायरेक्ट अगर देखते तो यहाँ से इतना ही लिखते, यहाँ से हम डायरेक्ट घुमा देते, ये 180 डिग्री का बनता है, और यहाँ पर आकर व्यक्ति क्या है दक्षिणावर्त तथा उसके बाद वह 270 वामावर्त दिशा में बनता है, यहाँ पर आकर व्यक्ति रुक गया, अब वो बोलता है 270 भैया वामावर्त दिशा में, तो करना क्या है, यहाँ पर की बनाएंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक। अब वामावर्त दिशा किधर, भैया पीछे की तरफ चलेगा, कैसे चलेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि पी के हिस्सा वाला पीछे अपोजिट बायां होता, और वामावर्त को कहते हैं बाएं, ठीक। या बायां यहाँ पर लिख लो, बाएं समझ में ना आए तो जो बायां लिखे दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर दायां लिखे दे रहे हैं, तो बायां कहो चाहे दायां करो, बात देख रहे हैं कितना चलेगा 270, ठीक। तो चलिए भैया 45 तो ये घुमा, 90 ये घुमा, 45 ये घुमा, तो लिख लो, तो कितना हो जाएगा, ये तो तुम्हारा हो जाएगा 180, और 180 में कितना जोड़ दें जो तुम्हारा 270 हो जाएगा, 90 और जोड़ दें, 8 8 16 17 270 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो पता चल गया, यहाँ तक तो भैया पता चल गया। अगर यहाँ पर यहाँ से ऐसे व्यक्ति चलेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर तक क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा, 45 डिग्री और जोड़ दें, छोटे छोटे जोड़ दें, पहले 45 जोड़ा, देखो कैसे जोड़ा, पहले हमने 45 जोड़ा, फिर ये 90 की लेंथ जोड़ी, फिर हमने 45 की लेंथ जोड़ी, फिर ये 45 डिग्री का कोण जोड़ा, फिर हमने 45 डिग्री का कोण जोड़ा। अब इसको जोड़ दो, 270 जो है यहाँ पर आकर रुकेगा, देखो कैसे 5 5 10 5 15 तो 20 का 0 यहाँ से लगा 2 4 4 4 12 4 12 4 16 16 17 18 18 और 9 कितने होते हैं 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ठीक 270 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है। उसका मुख किस दिशा में, उसका मुख, अब ये पूछ रहा है कि मुख किस दिशा में है। तो मैंने एक बात बताओ लगा, अगर ये व्यक्ति इधर को खड़ा है तो अब देखेंगे कि इधर नक्शे में ये कौन सी दिशा है इसे, तो हम कहोगे पश्चिम और दक्षिण, ये दो दिशा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। हमें विश्वास से आपको वीडियो समझ में जरूर आया होगा। अगर इसमें कहीं पर दिक्कत है आप कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे बच्चे को कहाँ पर दिक्कत होती है, एक तो घुमाने वाली दिक्कत होती है, हमने ये भी बताया है। वो कितने डिग्री का कोण होता है नहीं काट पाता, हमने ये भी बताया है। ये भी आपको समझना पड़ेगा, सवाल लगाने से पहले समझ लेना, ठीक है। वीडियो चला कर रोक कर दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं हमने ये भी बताया। दक्षिणावर्त बोले तो हम किधर को घुमाए, हमने पी का प्रयोग किया, उसके आगे पी बना दो, हमने ये भी बताया, ठीक। अब किस दिशा में मुख है, हमने इस नक्शे का भी प्रयोग किया है, ये दिशाओं का प्रयोग किया हमने, इस चारों का रूल इसमें है।
ये सवाल आसान हो जाएंगे, बेसिक कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर दिमाग में नहीं फंसती, भूल भी जाते हो तब भी आपसे लग जाएगा, बस एक बार दिमाग में फंस लो। इसमें भी दो टाइप के कई बार और सवाल हैं, प्लस माइनस वाले होते हैं और परछाई वाले होते हैं। हम हर एक टाइप का प्रश्न लेंगे, आपका चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट करते चलेंगे। जैसे स्क्रीन पर साइड वाली व्यवस्था हम कर लेंगे, सीख जाएंगे लगाने में। ठीक है, समय नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत सारा काम हमारे पास होता है, तो अगर जैसे बन जाएगा वैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना सपोर्ट देते हैं तो बनाए रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, जिससे मेरा भी चैनल ग्रोथ हो। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ज्ञान है वो आपको देते रहेंगे। ठीक है, और अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।